हेलो स्टूडेंट्स, 9.2 के हमने 8 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 11,9 और 1,2 को समत्रिभाजित यानी समान तीन भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। तो देखो, सबसे पहले तीन समान भागों में बांटना है। इसको बिंदु मान लेते हैं ए 11,9, बी 1,2, तीन समान भागों में इसको मान लेते हैं पी और इसको मान लेते हैं Q। 1 2 3 तीन समान भाग हो गए। माना ए पी इक्वल पी क्यू इक्वल क्यू बी इक्वल एक्स, ये हमने मान लिया। अब देखो, माना बिंदु P x1, y1 निर्देशांक, इसके मान लेते हैं x2, y2 निर्देशांक। माना बिंदु P x1, y1 और Q x2, y2 बिंदुओं a 11,9 और b 1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं या समान तीन भागों में बांटते हैं, ये हमने मान लिया। अब देखो, हमें m1 m2 की वैल्यू चाहिए। पहले बिंदु P के लिए देखते हैं, तो AP प्लस PQ, पहले देखो यहां पर AP अपॉन PB, यही चाहिए हमें। AP अपॉन P, AP की वैल्यू कितनी है x, PB की वैल्यू कितनी है, ये भी x ये भी x, तो x प्लस x, x अपॉन 2x, x से x कैंसल, तो 1/2। यानी बिंदु P के लिए क्या हो जाएगा निर्देशांक 1:2। Q के लिए देखें तो AQ अपॉन QB, AQ यहां तक है x प्लस x अपॉन में QBx, तो 2x अपॉन में x, तो इसके लिए अनुपात क्या चलेंगे 2:1। बिंदु Q के लिए क्या चलेंगे 2:1। ये अब देखो, हमारे पास m1 m2 की वैल्यू आ गई, x1 y1 है और ये x2 है। ठीक है, अब देखो ये P के निर्देशांक और Q के निर्देशांक निकाल। देखो ये x1 y1 तो ये है ही, इनको क्या मान लेते हैं, इसको x3 y3, इसको मान लेते हैं x4 y4। ठीक है, इससे कंफ्यूजन नहीं रही। अब देखो ये हो गया Q के लिए और ये हो गया P के लिए। ठीक है, और देखो x1 की वैल्यू कितनी 11, y1 की 9, x2 की 1, y2 की 2। ये विभाजन सूत्र से x इक्वल m1 x2, पहले तो बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए m1 इक्वल कितना है 1, m2 इक्वल 2। ठीक है, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, x की वैल्यू P के लिए कितनी है x3 इक्वल m1 की 1 इंटू x2 1 प्लस m2 2 इंटू x1 11 अपॉन 1 प्लस 2, तो x3 इक्वल 1 प्लस 22/3, तो x3 इक्वल कितना आ गया 23/3। ये हो गया। y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, y की वैल्यू उसके लिए y3 1 इंटू y2 की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन 1 प्लस 2, तो 2 प्लस 18/3, तो y3 की वैल्यू कितनी आ गई 20/3। अब देखो यहाँ पर अतः बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास क्या हो गए 23/3, 20/3, ये तो हो गए बिंदु P के निर्देशांक। अब हमें चाहिए Q के निर्देशांक, तो देखो यहां पर फॉर्मूला तो यही रहेगा, बिंदु Q के निर्देशांक। देखो भी m1 m2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी इसके लिए। बिंदु Q के लिए m1 की वैल्यू कितनी है 2, m2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 x2, m1 की वैल्यू 2 इंटू x2 1
प्लस 1 इंटू x1 11 अपॉन में 2 प्लस 1 और इसके लिए x4 इक्वल 2 प्लस 11 बटे 3, तो x4 इक्वल 13 बटे 3। y4 इक्वल m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y2 2 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू y1 9 अपॉन में 2 प्लस 1, तो y4 इक्वल 4 प्लस 9 बटे 3, तो 13 बटे 3। अतः बिंदु Q के निर्देशांक क्या आगे 13 बटे 3, 13 बटे 3। ये सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक है P और Q के। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन दिया बिंदु -4,0 और 0,6 को बराबर 4 भागों में, उसमें पिछले में था सम त्रिभाजित, इसमें क्या है 4 बराबर भागों में बांटना है। तो देखो इसको बिंदु मानते हैं -4,0 और B 0,6, 1 2 3 और 1 4, इसको मानते हैं C D और क्या माने माना बिंदु अभीष्ट बिंदु C D तथा E है जो A तथा B को समान 4 बराबर भागों में बांटते हैं। क्या है AC इक्वल है CD इक्वल है DE इक्वल है EB, 4 ये बराबर भाग। अब देखो पहले D के निर्देशांक निकाल सकते हैं क्योंकि ये A और B के बिल्कुल मिडिल में है, मध्य में। तो क्या लिख देते हैं बिंदु A व B के मध्य बिंदु D के निर्देशांक x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन में 2, x1 प्लस x2 -4 प्लस 0 बटे 2, y1 प्लस y2 0 प्लस 6 बटे 2। किसको लिया A और B को, A और B, एक x1 y1 एक x2 y2, तो -4 बटे 2, 6 बटे कितना आ गया -2,3। इस D के निर्देशांक आगे हमारे -2,3, ये लिखोगे नहीं यहाँ पर, ठीक है ऐसे। अब देखो अब C के निर्देशांक निकाल सकते हैं, C बिल्कुल A और D के मध्य में, तो क्या लिख देते हैं A व D के मध्य बिंदु C के निर्देशांक, A व D के मध्य बिंदु C के निर्देशांक A और D x1 y1 x2 y2, A और D से निकालना है तो -4 प्लस -2 प्लस माइनस क्या ये -2 बटा में 2, फिर 0 प्लस 3 बटे 2, क्या आ गया -6 बटे 2 3 बटे 2, तो -3,3 बटे 2। ये किसके निर्देशांक आ गए C के निर्देशांक आ गए। अब E के निकालने D और B से निकालो, तो D व B के मध्य बिंदु E के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 -2 प्लस 0 बटे 2 3 प्लस 6 बटे 2, तो -2 बटे 2 9 बटे 2, तो -1,9 बटे 2। ये इनके निर्देशांक आ गए जो समान 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं C D और E। और देखो 11 क्वेश्चन में ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस y बराबर 9 बिंदुओं 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। ये इसमें बताना है कि किस अनुपात में ये विभाजित। तो मान लेते हैं माना बिंदु P x, y को रेखा 3x प्लस y बराबर 9 बिंदुओं A 1,3 और B 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करती, ये हम मान लें। तो देखो यहाँ पर A के निर्देशांक है 1,3, B के 2,7, कोई रेखा है 3x प्लस y बराबर 9, k अनुपात 1 में विभाजित कर रही है। यहाँ बिंदु P x, y ये बिंदु
ठीक है। और देखो x1 की वैल्यू ये होगी, ये सारी लिख लोगे, y1 xy m1 m2 x2 y2। तो विभाजन सूत्र से x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x इक्वल m1 की वैल्यू कितनी, k इंटू x2 की 2 प्लस m2 की 1 है इंटू x1 1 अपॉन k प्लस 1। तो x इक्वल 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y की वैल्यू निकालते हैं, y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y इक्वल k इंटू y2 की वैल्यू 7 प्लस m2 1 इंटू y1 3 अपॉन k प्लस 1। तो y इक्वल 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो किस रेखा पर है ये 3x प्लस y बराबर 9। इस रेखा पर ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बिंदु P जो है 3x प्लस y बराबर 9 रेखा पर है, तो x व y के मान समीकरण 1 व 2 से रखने पर, तो यहाँ पे मान रख देते हैं। देखो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 प्लस y की वैल्यू 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल में अंदर गुणा कर लेते हैं। ये एलसीएम ले लो यहाँ से, k प्लस 1 सेम ही है, 3 में 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 इक्वल में k प्लस 1 यहाँ पर डिवाइड में इधर इंटू में चला जाएगा, तो 6k प्लस 7k कितने हुए 13k प्लस 3 प्लस 3 6 9 इंटू k प्लस 1, तो 13k प्लस 6 इक्वल 9k प्लस 9। k वाली संख्या एक तरफ ले आओ, 13k माइनस 9k इक्वल 9 माइनस 6, तो 4k इक्वल 3, तो k इक्वल 3/4, तो k अपॉन 1 कर ली 3/4, तो k अनुपात 1 इक्वल 3/4। तो m1 अनुपात m2 बराबर भी कितना आ गया 3/4। तो किस अनुपात में विभाजित करती है ये रेखा 3/4 में अंत्य विभाजित करती है। 12वें क्वेश्चन में क्या दिया इसमें, वह अनुपात ज्ञात कीजिए बिंदु -3, P बिंदुओं ये देखते हैं इनको मिलाने वाले रेखाखंड को अंत्य विभाजित करता है और P के मान भी ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर माना बिंदु, इसको कुछ भी मान लेते हैं, माना बिंदु M मान लो इसको, माना बिंदु M -3, P बिंदुओं A -5, -4 और B -2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में अंत्य विभाजित करते हैं। ये मान लिया M1 अनुपात M2 में अंत्य विभाजित करते हैं। देखो यहाँ पर बिंदु A -5, -4 B है -2, 3 और बिंदु M -3, P M1 अनुपात M2 में अंत्य विभाजित करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x1 y1 ये सारे लिख लोगे, x y x2 y2 ये यहाँ अलग से वैल्यू लिख लोगे सभी। अब अंत्य विभाजित करता है तो अंत्य विभाजन सूत्र से x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अनुपात चाहिए, फिर p की वैल्यू आएगी, p y की जगह दी है और x की हमारे पास वैल्यू है यहाँ, तो -3 इक्वल m1 की वैल्यू कितनी है, m1 है इंटू x2 -2 प्लस m2 इंटू
x1 माइनस 5 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 यहाँ पर भाग में इधर गुना में चलेंगे तो -3 इंटू m1 प्लस m2 -2m1 प्लस माइनस 5m2। अंदर गुना कर लेते हैं तो -3m1 -3m2 इक्वल -2m1 -5m2। m1 वाली संख्या एक तरफ -3m1 प्लस 2m1 -5m2 प्लस 3m2। तो देखो यहाँ पर -3m1 प्लस 2m1 तो माइनस का 1m1 और माइनस के 2m2, माइनस से माइनस कैंसल तो m1 अनुपात m2 इक्वल 2/1। तो m1 अनुपात m2 इक्वल क्या आ गया 2/1। तो हमारे पास अभिष्ट अनुपात अब क्या आ गया 2/1। y की वैल्यू, अब y का फॉर्मूला लगाते हैं तो y इक्वल m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की जगह क्या दिया स्मॉल p इक्वल m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 3 प्लस 1 इंटू y1 -4 अपॉन 2 प्लस 1। तो स्मॉल p इक्वल 6 - 4/3। तो स्मॉल p इक्वल कितना आ गया 2/3। ये हमारा अंत्यवाचक अनुपात आ गया। फिर हमने y का फॉर्मूला लगा के स्मॉल p की वैल्यू निकाली। विविध का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। बाकी क्वेश्चन सिंपल है, करके देखोगे ठीक है। 8 में दिया बिंदु 1,2 और -1,x और 2,3 सरेख हो तो x का मान ज्ञात करो। अब देखो यदि दिए गए तीनों बिंदु सरेख हो, 3 बिंदु दिए हो वो सरेख हो तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्या होगा उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 0। फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2। अब देखो y2 - y3 तो यहाँ पर क्या आएगा y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल में 0। ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। 2 यहाँ पर भाग में 0 के गुना में जाके ये तो हो गया 0। इसको देखते हैं x1 1 इंटू y2 x माइनस y3 3 प्लस x2 -1 y3 3 माइनस y1 2 प्लस x3 2 y1 2 माइनस y2 x इक्वल में 0 इंटू 2 0 ही हो गए। तो x -3 प्लस माइनस माइनस 3 - 2 1 बच गया, 1 इंटू -1 की आएगा प्लस 2 इंटू 2 4 फिर -2x इक्वल में 0। x - 2x -x -3 - 1 -4 प्लस 4 0 इक्वल 0। तो x इक्वल यहाँ से क्या आ गया 0। तो x का मान कितना होगा 0 होगा।